गया था कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये दिल हिंदुस्तानी है, पर हिंदुस्तान में अब एक अलग तरह की भी बातचीत हो रही है कि आप हिंदुस्तानी हो, भारतीय हो, इंडियन हो, पर आपकी जात क्या है। कबीर कहते थे जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो अब यहाँ पर कई बार ये हो रहा है कि कावड़ियों की यात्रा निकलने वाली थी, उत्तर प्रदेश की सरकार को लगा कि ये कावड़िया जहाँ से निकलने वाले हैं वहाँ पर इनको कोई लहसुन प्याज ना खिला दे, कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा के कुछ ऐसा ना खिला दे कि इनका धर्म भ्रष्ट हो जाए या इनकी भावना आहत हो जाए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है वो ताबड़तोड़ में एक आदेश जारी किया और पुलिस वाले सब दुकानों में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि आपको अपनी पहचान जो है उसकी नेम प्लेट लगानी होगी। तो लोगों ने, बेचारों ने, जो दुकानदार थे, मरता क्या नहीं करता, उन्होंने, फल वालों ने अपनी दुकान पे फल के सामने अपना नाम लगा लिया, होटल वालों ने अपना नाम लगाया। पर उत्तर प्रदेश का ये आदेश था तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अंतरिम रोक लगा दी। तो उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को नेम प्लेट लगाना जरूरी करने के बाद इस फैसले की पूरे देश में चर्चा हो रही है। विपक्षी दल इसे कानून और संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। इस बहस के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर दुकानदारों के सामने नेम प्लेट लगाना कितना गलत और कितना सही था। इसे लेकर कानून क्या कहता है। संविधान और कानून की निगाह से देखा जाए तो शांति और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए सरकार ऐसे नियामक उपाय कर सकती है, जबकि उसके राजनीतिक मायने अलग निकाले जा रहे हैं। एक धड़ा समाज को बांटने और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का हवाला दे रहा है। विपक्ष इसे कानून की खिलाफत से मुखर है, जबकि बीजेपी शासित राज्यों की सरकार का कावड़ यात्रा के दौरान इंतजाम से जोड़ते हुए निवारक कदम करार दे रही। अभी यहाँ रुक के हम ये देखेंगे कि इस पे लेकर पूरे देश में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका। हमारा संविधान कहता है कि हर आदमी को समान अधिकार हैं, वो व्यापार कर सकता है, वो कहीं पर भी आ जा सकता है, उस तरह की रोक नहीं है। पर यह लगा कि इस तरह की कहीं ना कहीं पहचान के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड और बाद में मध्य प्रदेश, तीनों सरकारों को शुक्रवार तक का नोटिस दिया है अपना जवाब देने के लिए और अंतरिम रोक लगाई है। और उन्होंने कहा है कि आप ये लिख सकते हैं कि ये शुद्ध शाकाहारी है या मांसाहारी दुकान है, पर आप ये नहीं लिख सकते कि दुकानदार का नाम क्या है। अब सवाल ये है कि इसको लेकर पूरे देश में तरह तरह के सोशल मीडिया पे मीम भी बने हैं, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और लोग इसको अपने अपने ढंग से, अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। पर निश्चित रूप से इस एक आदेश ने कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा किया है कि क्या देश में जो लोग भी काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि अपनी पहचान बताने में क्या बुराई है, पर उसके पीछे नीयत क्या है। आप किसी की पहचान को जानकर क्या करना चाहते हैं? क्या आप उसके धंधे पानी पर रोक लगाना चाहते हैं, उस पर कोई आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? और इस देश की जो एक साझा संस्कृति है, क्या उस साझा संस्कृति को आप एक कावड़ यात्रा के बहाने बांटना चाहते हैं? जहाँ तक जो कावड़ है, जो कावड़ बनती है, उसको बनाने वाले 80% लोग जो हैं वो मुस्लिम हैं और जो अलग अलग राज्यों से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से आते हैं और वो कावड़ बनाते हैं। और वो कावड़ जो है 500 रुपये से 30,000 रुपये तक में मिलती है। अब उस कावड़ के कारोबार से लोग जुड़े हैं। अब उस यात्रा से जो कावड़ यात्रा निकलेगी उसमें अगर इस तरह की पहचान लगाने की जो कोशिश हो रही थी उसको लेकर बहस चली, तो चलिए सबसे पहले हम इस पर किस तरह के मीम बने हैं, किस तरह की लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, उसको पहले सुनते हैं। उसके बाद हम थोड़ा इसकी पड़ताल करते हैं कि ये आदेश जो है इसके क्या मायने थे। चाचा प्रणाम अलैकुम, और क्या हाल चाल है? पूजा की तैयारी चल रही है? अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा है और कल सावन का पहला सोमवार भी है, लेकिन चाचा आपके यहाँ तो पूजा हो ही नहीं पाएगी। भाई आपने अब्दुल का पूर्ण बहिष्कार कर रखा है ना, बिना अब्दुल के पूजा कैसे होगी? अच्छा, फल फूल नाम देख के लाएंगे, लेकिन चाचा फल बेचने वाले का ही नाम देखने से काम नहीं चलेगा। फल के बाग का मालिक कौन था, खाद पानी किसने दिया, फल को तोड़ा किसने, ट्रक पे लादा किसने, ट्रक का मालिक कौन था, ड्राइवर कौन था, फल को मंडी में ट्रक से उतारा किसने, मंडी में आड़ती कौन था, क्या क्या देखेंगे चाचा? अच्छा, उतना सब नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी सेब ना लाइएगा। अरे सेब कहीं कश्मीर का ना हो। केसर नहीं नहीं नहीं, केसर तो बिल्कुल नहीं लाना है,
या तो कश्मीर वाला होगा या ईरान वाला होगा। नहीं नहीं नहीं, नारियल इलायची सुपारी कुछ नहीं लाना है चाचा, बहुत रिस्क है। ये सब केरल में अब्दुल के बागान की भी हो सकती हैं। और पूजा के लिए गाय का दूध भी चाहिए होगा आपको। भाई हम तो मोहल्ले में जो रमजान घोसी हैं उनके यहाँ से ले आते हैं, वहां से आप लाएंगे नहीं, और पैकेट में आसानी से मिलता नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ जो लकड़ी का मंदिर है चाचा, वो आपने बदला कि नहीं बदला? अरे भूल गए, हम और आप एक साथ रहमत मियाँ की दुकान से 2 लकड़ी के मंदिर लाए थे। अच्छा हाँ, एक बात और है, आप भगवान जी को नए वस्त्र भी नहीं पहना पाएंगे चाचा। भाई इसलिए कि देवताओं को प्लेन कपड़े तो पहनाते नहीं हैं, उनमें जो जरी गोटे का काम होता है वो तो ज्यादातर अब्दुल लोग करते हैं ना। हाँ, फिर भगवान जी को धूप अगरबत्ती सुगंध ये सब भी नहीं लगा पाएंगे आप, इसलिए कि खुशबू के कारोबार में भी अब्दुल ही ज्यादा हैं। अच्छा, फिर आपका जो भगवान का आसन है तो पीतल का है ना, और पूजा के सारे बर्तन और घंटी पीतल की या तांबे की है? हाँ, ये सब मुरादाबाद के अब्दुल के बनाए हुए हैं। बात समझ गए ना चाचा? ना आपकी पूजा अब्दुल के बिना पूरी हो सकती है, ना आपकी जिंदगी और ना ये देश। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, जब चाची को कोरोना हुआ था तब उन्हें प्लाज्मा किसने दिया था? शरीफ चाचा के लड़के ने। तब आपका बहिष्कार कहां चला गया था? समझ गए ना? आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है चाचा। आप इन्हें बता दीजिए कि हम हिंदू हैं, भोंदू नहीं हैं। और बताइए, ये सब शिवजी के नाम पे कर रहे हैं। अरे देवता और मनुष्य छोड़िए, शिवजी तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबसे प्रेम करते हैं, उनके नाम पे नफरत फैला रहे हो। वो गले में नाग लिए घूम रहे हैं और तुम उनके नाम पर इंसानों से नफरत कर रहे हो। अरे शर्म करो यार, इनसे कहिए चाचा शर्म करें ये लोग। तो जैसा आपने देखा कि कांवड़ यात्रा को लेकर जारी यूपी के आदेश के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पुलिस ने जो है सामान आदेश जारी कर दिए थे। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसकी शुरुआत की और कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले दुकानदार, रेस्टोरेंट के मालिक को अपने नाम का बोर्ड लगाने का आदेश दिया। सावन के दौरान हिंदू धर्म में लोग मांसाहार, नॉनवेज से परहेज करते हैं। खास तौर पे कांवड़ यात्रा पर जाने वाले अगर ऐसी जगह से सामग्री खरीदेंगे जहां मांसाहार हो या बन रहा हो तो उनकी जो नियम है उनका जो वो भंग होता है, जो उनका संयम है वो भंग होता है। और हमारा अनुच्छेद 15 में भी यही बात कही गई कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनसे किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह सच है कि नेम प्लेट लगाने का नियम जिस कानून के तहत लाया गया है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने जो कहना चाहिए, और उसके पहले अगर हम कहें कि मनमोहन की जो सरकार थी 2006 में, उसने जो खाद्य सुरक्षा कानून लाया था उसमें यह था कि एक लाइसेंस आपको दुकान में लगाना है कि आपने जो लाइसेंस हासिल किया उसमें लिखा रहेगा। पर यहाँ लाइसेंस तक की बात नहीं थी, आप तो दुकान के बाहर के बोर्ड बदलवा रहे हो। आप फल की दुकान में कोई नॉनवेज तो बिक नहीं रहा है, पर चूंकि आपकी नीयत ये थी कि आप जिस तरह से कर रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर अभी अंतरिम रोक लगाई है। 18 साल पहले पारित खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने जो है कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नाम समेत अन्य जानकारी स्पष्ट करने को कहा। यहाँ पे सरकार की बदनीयती साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि वो कहीं पर भी लगाया जा सकता था, वो कागज था। पर आप बड़े बड़े बोर्ड जो हैं, आपने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का हवाला देकर कहा, जिसमें था कि होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों, ठेलों सहित सभी भोजनालय के मालिक के लिए अपना नाम, फर्म का नाम, लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य है। जागो ग्राहक जागो योजना के तहत नोटिस बोर्ड पे मूल्य सूची भी लगाना जरूरी है। दूसरी ओर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इस नियम का पुरजोर विरोध किया है। सभी ने कहा है कि पहले भी कांवड़ यात्राएं होती थी, लेकिन इस तरह का नियम लाकर राज्य सरकार वर्ग विशेष को निशाना बना रही। विपक्ष ही नहीं, भाजपा के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा आर ने भी राज्य सरकार के फैसले को गैर जरूरी बताया। सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा बिहार से निकलती है। बिहार में इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं हुआ। नीतीश कुमार की सरकार ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया। पर योगी की सरकार, हम ये देखते हैं कि अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो सबसे बड़ी शिकस्त यदि भाजपा को कहीं हुई है तो वो यूपी में हुई है। अब योगी की जो है कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में है, या जो हिंदुत्व के बड़े रहनुमा बन के उभरे थे वो उनको लोग उनकी पार्टी को अयोध्या में हराते हैं, उनकी पार्टी को कई जगह दलित और मुस्लिम वोट मिलके और बाकी हिंदू मिलके उनको हराते हैं। तो कहीं ना कहीं भी सवाल उठता है कि वो कैसे
ये बताएं कि हम आपके सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं। तो ये जो आदेश हुआ ताबड़तोड़ में, जिसने भी सलाह दी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम रोक लगा दी है और कहा है कि आप जो है इस तरह से किसी को नाम लिखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो हम ये देखते हैं कि अब सवाल ये है कि सरकार ने इस निवारक कदम का जो विरोध लोग कर रहे हैं, वो कांवड़ यात्रा जो है के दौरान कांवड़ियों के खान पान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, ऐसा लोगों के मन में है। क्यों करेगा? हमारे देश में गंगा जमुनी संस्कृति है और कुछ बदमाश लोग हैं, अगर किसी ने कोई हरकत किया, कोई अपने बिजनेस पे क्यों लात मारेगा? क्यों लोगों को जानबूझ के कुछ ऐसी चीज देगा कि जिसमें उनके मन में संदेह हो? पर आपको लगता है कि हर दुकानदार यदि वो हिंदू है तो ईमानदार होगा, ऐसा क्यों लग रहा है? जो व्यवसाय कर रहा है, जो दुकानदार है, हमारे यहाँ पे इतनी मिलावटी चीजें मिलती हैं तो मुस्लिमों की दुकान में तो नहीं मिलती हैं। वो तो कोई भी दुकानदार हो अगर जो मिलावट खोरी करता है तो वो तो अलग अलग तरह से हम देखते हैं कि खोआ में, दूध में, दुनिया की चीज़ों में, खाद्यान्न की सामग्री में, दवाई में, जिनको मिलावट करना है, जिनको मुनाफाखोरी करना है, वो सब तरह से हरकत करते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। पर जब कहीं आप डेलिबरेटली इस तरह से कोई आदेश लाते हैं और पुलिस इसको जब इम्प्लीमेंट करती है तो लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जो यात्राएं इतने लंबे अरसे से निकल रही, अचानक ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आप लोगों से बड़े बड़े बोर्ड लिखवा रहे हो और वो बोर्ड भी उसमें जानबूझ के उनका नाम भी लिखवा रहे हो। ये भी हमने देखा कि बहुत सारी हमारी टीवी रिपोर्ट में भी आया कि यदि कोई दुकानदार मुस्लिम है तो उसके यहाँ बहुत सारे हिंदू लोग काम कर रहे हैं, कोई दुकानदार हिंदू है तो उसके यहाँ बहुत सारे मुस्लिम काम कर रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ लोगों के तार जुड़े हुए हैं, काम के तौर तरीके जुड़े हैं। साफ सफाई, हाइजीन जो है वो एक व्यक्तिगत मामला होता है और हर दुकानदार जो जितनी साफ सुथरी चीज़ें रखता है, नीट क्लीन रखता है, लोग उसके यहाँ जाके लेना पसंद करते हैं। लोगों को यदि लगता है कि इसमें कहीं मिलावट है, कोई गंदगी है, तो लोग वहाँ से कन्नी काटते हैं। पर ये जो आदेश था, ये आदेश कहीं ना कहीं लोगों को डिवाइड कर रहा था। अब इसमें तो आपने जैसे देखा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग सोच है। कुछ को लगता है कि अच्छा आप नाम छुपा क्यों रहे हैं, जो आपका नाम है उसको बताने में आपको क्या हर्ज है? नाम बताने में कोई हर्ज नहीं है, जो नियम प्रक्रिया है उसका बोर्ड लगाने में भी कोई हर्ज नहीं है। पर सवाल ये है कि उसके पीछे नीयत क्या है। तो और इससे क्या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है? क्या कहीं कोई व्यक्ति जो है कानून की आड़ में किसी धर्म के व्यक्ति के साथ उसके रंग रूप या जाति धर्म के आधार पर जाति तो नहीं हो रही है? जो उसको कानून समानता का, हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है? प्रशासन कहीं डेलिबरेटली कुछ लोगों को परेशान तो नहीं कर रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं। जो अनुच्छेद 18 है उसका जिक्र है कि सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन किया जा सकता है। कानून के जानकार मानते हैं कि राज्य सरकार कांवड़ यात्रा करने वालों की सुरक्षा के मद्देनजर निवारक कानून लागू कर सकती है। इसमें कोई कानूनी खामी नहीं है, ना यह तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है, ना ही ये कोई उसके जो भावनाओं को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पर दूसरी ओर बहुत सारे लोग, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद शामिल है, अगर ये इतना ही सरल होता तो सुप्रीम कोर्ट इसमें अंतरिम आदेश रोक के लिए पारित नहीं करती और शुक्रवार तक राज्य सरकारों से इस पर सफाई नहीं मांगती। अब देखते हैं कि शुक्रवार को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो है वो किस तरह का हलफनामा देती है और अपने क्या लॉजिक देती है। पर हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम चीज़ों को बांटना शुरू करेंगे और हम कहेंगे कि हमारी नीयत सबको दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है कि आपकी नीयत क्या है। आप भले ही कांवड़ियों के संयम की बात कर रहे हैं, उनके खान पान की बात कर रहे हैं, पर कहीं आप कुछ लोगों के आर्थिक हितों पर, उनके रोजी रोटी पे लात भी मार रहे हैं। ये भी बहुत साफ तौर से दिखाई दे रहा है। कानूनविद और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल इस पूरे की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह की राजनीति हमें विकसित भारत की ओर तो नहीं ले जाएगी, यह समाज को बांटने वाला है और इससे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में के वकील ने कहा कि यह नियम लागू करने में कानूनी तौर पर कोई खामी नहीं है, लेकिन राजनीतिक मायने और दुष्प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। किसी हत्या के मामले में न्यायाधीश खुद का बचाव करने वाले आरोपी को बरी कर देते हैं, जबकि इरादे से हत्या करने वालों को सजा मिली है। तो ये अलग अलग वकील, अलग अलग कानून के जानकार, राजनेता, सबके ओपिनियन जो हैं, समाजशास्त्री, उनके इस मामले में हमने देखा कि पूरे देश में
सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली और लोगों ने इसको एक कहा कि ये ठीक नहीं है। यही वजह है कि एनडीए में जो पार्टियां शामिल थी उन्होंने भी विरोध का स्वर तेज किया और उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। बिहार जैसे राज्य ने ये जरूरी नहीं समझा कि वो जो है इस तरह का कोई आदेश जारी करे, पर यूपी में इस तरह का आदेश जो है वो निकाला गया और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से जो है जो नागरिकों के साथ भेदभाव की बात हो रही थी वो किस तरह से रुकेगी और क्या इस तरह के आदेश जो हैं वो राज्य सरकार जो है अगर निकालती है तो क्या कानूनन वो सही है या इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि आपकी मंशा क्या थी और इससे जो लोग हैं उनको उनके समानता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो यूपी और उत्तराखंड के जो कांवड़ रूट था उस पर अपने नाम की तख्ती लगाने के फरमान को जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद रोक लगा दिया गया और ये यात्रा 22 जुलाई से शुरू हुई थी और कोर्ट ने यूपी सरकार से ये और यूपी क्यों मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से भी जो है वो जवाब मांगा है और ये जवाब जो है अभी कोर्ट में सबमिट होगा और इससे हमको पता चलेगा कि क्या किस किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं और उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। प्रतिवर्ष हम देखते हैं कि जो कांवड़ है वो 4 करोड़ लोग जो है हरिद्वार पहुंचते हैं ऐसा अनुमान है और अलग अलग जगह से लोग आते हैं और वो कांवड़ में अपना योगदान देते हैं, बनाने से लेके उसके सामान वामान सब बेचने में वो अपना कहीं ना कहीं जो है वो उनका अपना योगदान होता है और उसी योगदान के तहत ये काम करते हैं। जब हमारा संविधान धर्म, जाति, भाषा और अन्य किसी तरीके से भेदभाव नहीं करता है तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आर्थिक बायकाट करने से की दिशा में एक प्रकार से ये कदम था और ये संविधान के विपरीत था। जबकि भाजपा का नारा है सबका साथ, सब विकास और सबका विश्वास, तो कहीं ना कहीं ये सबका विश्वास जो है उसको कहीं ये खंडित करता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो अगर किसी एक वर्ग को ऐसा लगता है, इसके पहले भी हमने देखा कि योगी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है 120 मामले में से 94 मामले को रद्द हुआ और कोर्ट ने उन पर सवाल उठाया। तो ये कोर्ट को लगता है कि यूपी की सरकार ने पहले भी इस तरह के कहीं ना कहीं लोगों को घेराबंदी करने की कोशिश की है और यूपी सरकार की बहुत सारी कार्यप्रणाली को लोग देखते हैं कि उसके देखने का नजरिया जो है वो समान नहीं है, वो बहुत बार अलग अलग चश्मे से लोगों को देखती है और उस तरह से कार्रवाई करती है। तो ये एक प्रकार से इस चुनाव में उसका कहीं ना कहीं प्रतिफल भी यूपी की सरकार और यूपी के नतीजों में देखने को मिला है। तो हम समझते हैं कि किसी भी देश में हर व्यक्ति को अपना व्यवसाय करने का साफ सुथरे तरीके से, पारदर्शी तरीके से करने का अधिकार है। अगर नियम कानून कहता है कि उसका बोर्ड कहीं लगना चाहिए, कोई प्रमाण पत्र लगना चाहिए, तो जहां अंदर दुकान में सबके लगे रहते हैं उस तरह लगना चाहिए। पर इस तरह बड़े बड़े रातों रात पुलिस का दबाव डाल के बोर्ड बदलवाना और लोगों की धर्म को का उजागर करना, नाम उजागर करना, कहीं ना कहीं उनके आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाने की मंशा से किया गया है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम रोक लगाई है। नमस्कार।